नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है। आपकी हथेली का आकार पूरी तरह से आयताकार है। जो करियर का मामला रहने वाला है उसमें मस्तिष्क शक्ति से या बोलने से ज़्यादा काम चलेगा, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत कम रहेगी। इस प्रकार की आपकी हथेली का आकार बताता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरी बात हम देखेंगे यहाँ पे कि आपकी जो मिडिल फिंगर है ये इस तरह से सुंदर स्थिति में और सूर्य की तरफ झुकती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा, किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता है, तब जाके चीज़ों में सफलता मिलेगी। बहुत सरलता से, सहजता से सफलता की स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कई बार आपको भागा दौड़ी का काम भी करना पड़ सकता है शनि के कारण। यहाँ पे एक चीज और दिखाई दे रहा है, आपका जो ये शनि का पर्वत है, यहाँ पे देखेंगे एक तिरनुमा दिखाई दे रहा है जो अच्छा नहीं होता है जब तक इसका प्रभाव रहता है जीवन काल में। तब तक आपकी जो प्रोग्रेस है उस पर ये जबरदस्त असर डालता है। व्यक्ति की जो प्रोग्रेस है वो कहीं ना कहीं बाधित रहती है और धन के मामले में ये संघर्ष को दिखाता है। और जब इसमें भाग्य का पूरा जो सहयोग प्राप्त होना चाहिए था, चाहे किसी भी रूप में हो, काम धंधे के रूप में हो, परिवार के रूप में हो, सुखों के रूप में हो, ये कई बार व्यक्ति को मानी जिसको कहते हैं ना कि सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी करना, उस चीज को ये दिखाता है। जीवन चलता रहता है, लेकिन जो बड़ी प्रोग्रेस है, जो वास्तविक खुशियां हैं और जो वास्तविक प्रगति है, उस प्रगति को ये रोकने का कार्य करता है। ठीक है ना। और कई बार बेवजह की चिंताएं व्यक्ति को घेर लेती हैं, इस चीज को ये दिखाता है। मैं रात्रि के समय का आपको एक शनि का मंत्र दूंगा, बीज मंत्र जो है, और उसकी विधि दे दूंगा ये किस प्रकार से करना है, और आप उसी विधि के अनुसार करिएगा तो तब जाके कहीं ना कहीं आपको फायदा जरूर मिलेगा। इसका करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे का इस भाग को हम जुपिटर का माउंट कहते हैं। ये आचार्य बृहस्पति जी हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं, देवताओं के गुरु हैं। ये यहाँ पे अगर आप सरल ढंग से इसको देखिएगा बिना मार्क किए हुए, तो आपको ये इस पर्वत की तरफ झुकते हुए दिखाई देंगे। जब भी ये इस पर्वत की तरफ झुकते हैं, शनि की तरफ बृहस्पति जी झुकते हैं हथेली में, तो परिवार को लेके कुछ चिंताएं व्यक्ति के मन में रहती हैं। ठीक है ना। और ये जब इस प्रकार से बिल्कुल साधारण अवस्था में हो, जैसे आपकी हथेली में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो धन का ग्रह है ये, बहुत सारी चीज़ों का ग्रह है ये, तो ये यहाँ पे साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर अभी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, एक सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन इनका जो नैसर्गिक गुण है उसके कारण हंसमुख स्वभाव आपका रहेगा। देखा जाए तो दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष बहुत ज़्यादा डवाडोल नहीं जाएगा, इनके हिसाब से ठीक ठाक रहेगा। लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है, ये आपका बृहस्पति बता रहा है। देखिएगा, एक बात को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, आप भी करिएगा और जो इस वीडियोज को देख रहे हैं वो भी करिएगा। ये जो देवगुरु बृहस्पति है ना,
चाहे आपकी कुंडली में हो, जन्म पत्रिका में हो या हस्तरेखा में हो, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं ये। क्योंकि हमारे जो पौराणिक शास्त्र हैं, उन शास्त्रों में इनको कई चीज़ों का कारक माना गया है जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ या जरूरी है। चाहे वो ज्ञान हो, आपके पास कितना भी ज्ञान है, लेकिन अभी आपका बृहस्पति जो है सामान्य भाव में है, सामान्य अवस्था में है हथेली में, तो उस ज्ञान का जो पूरा फायदा है वो आपको मिलना थोड़ा मुश्किल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चाहे आपका विवाह हो, अगर ऐसे में व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ है तो विवाह में अड़चने आती हैं, विवाह देर से होने का संकेत ये देता है। चाहे संतान हो, ऐसे में व्यक्ति को संतान को लेके कुछ चिंताएं मन में रहती हैं। ज़्यादातर संतान होने में जो है लंबा वक्त लगता है। ऐसी स्थिति में कई बार कुछ लोगों की ये होता है कि बेटी हो जाती हैं, लेकिन लड़के की थोड़ा सा राह देखते देर लगती है। भले ही बेटा बेटी एक समान है, लेकिन ऐसे मस्तिष्क में मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा है। अब देखिएगा, अगर इसके साथ साथ शुक्र बहुत ज़्यादा बली हो और बृहस्पति नॉर्मल स्थिति में हो, तो ऐसी स्थिति में और शनि पे इस प्रकार से तिल हो, तो परिवार को लेके चिंताएं बढ़ जाती हैं। ज्ञान कितना भी हो व्यक्ति के पास, ज्ञान का फायदा नहीं मिल पाता है। अगर शादी नहीं हुई है तो दाम्पत्य के सुख को पाने में बहुत ज़्यादा इंतजार करना पड़ता है। संतान को लेके चिंताएं मन के अंदर रहते हैं। संतान बहुत देर में जो है उत्पन्न होती हैं। संतान का सुख देर से मिलता है, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत बलिष्ठ है। दाम्पत्य जीवन का सुख, परिवार का सुख यहाँ से देखा जाता है। ये जब बहुत बली हो और ये बहुत नॉर्मल हो तो विपरीत प्रभाव देते हैं। ऐसे में व्यक्ति को मानसिक संकटों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है ना। ऐसे में लाख कोशिश करने पे भी सुख पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो पाता है। जो आपका करियर का मामला होता है, बिजनेस का मामला होता है, उसमें चीज़ें मध्यम रहती हैं, बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं दिखाई देती है। क्या करना चाहिए चीज़ों को स्पष्ट करने के लिए? एक तो सबसे पहले दिव्य योग ध्यान क्रिया चीज़ों को बैलेंस में लाने के लिए जरूर करना चाहिए व्यक्ति को। और अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर संतान की तरफ से कोई चिंताएं हैं तो जीवन काल के 38वें वर्ष तक ये चिंताएं कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगी और मनोवांछित फल की प्राप्ति आपको हो जाएगा। और कम से कम अपने व्यापार में विस्तार के लिए स्मूथ स्थिति में आने के लिए भी 2.5 वर्षों का समय और लगेगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जहाँ बहुत नॉर्मल स्थिति में है, वहीं आपका जो है दैत्य गुरु शुक्राचार्य यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुष्ट स्थिति में है। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। माने पूर्ण सुख के प्राप्ति के लिए, कार्यों में प्रगति की प्राप्ति के लिए कम से कम 2.5 वर्षों का समय अभी और है पूर्ण रूप से प्राप्ति करने के लिए। अब जब बृहस्पति इस तरह से है तो पैतृक संपत्ति व्यक्ति की कितनी भी अच्छी हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें आप देखेंगे कोई ना कोई अड़चन आती है, व्यक्ति पूरा फायदा नहीं उठा पाता है। ठीक है ना। चाहे धन हो, कितने भी सोर्स हो, लेकिन पूरे सोर्स से मन चाहा धन प्राप्त नहीं हो पाता है। और सभी प्रकार के जो सुख हैं जो मनुष्य के जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, बृहस्पति के कमजोर होने से उन सुखों में कमी रहती है। दूसरी बात, देवगुरु बृहस्पति अगर इस तरह से बहुत नॉर्मल हो तो ऐसे व्यक्ति को समय पर गुरु नहीं मिलता है, शिक्षक नहीं मिलता है। गुरु का मतलब है सही दिशा दिखाने वाला, सही राह दिखाने वाला। ऐसे व्यक्तियों को नहीं मिल पाता है और कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा संघर्ष ऐसे में रहता है। कभी कभी ऐसे व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। दूसरी बात है, ध्यान से देखिएगा, समझने की बात है, अगर आचार्य बृहस्पति जी इस तरह से नॉर्मल स्थिति में हो और शनि की तरफ झुके हुए हो तो अपने से बड़ों का, चाहे वो उम्र में बड़ा हो
चाहे वो पद में बड़ा हो, उनका प्रॉपर सहयोग सपोर्ट नहीं मिल पाता है। और कुछ खास क्षेत्र हैं, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है, या अपना कोई काम है, ये मध्यम स्थिति में रहते हैं। बहुत बड़ी कामयाबी तब तक नहीं मिल पाती है जब तक बृहस्पति पुष्ट ना हो। कोई ना कोई उनमें जो है उलझन बनी रहती है। ये इस बात की ओर संकेत करता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दिव्य योग ध्यान क्रिया का सहारा लेना है। और उसके साथ साथ आपको दो चीजें और करनी है। एक तो बृहस्पति का प्राकृतिक उपाय करना है। यहाँ पे जाप या पूजा नहीं कह रहा हूँ मैं, प्राकृतिक उपाय कह रहा हूँ, वो करना है। मैं लिख के दे दूंगा। दूसरा क्या करना है, आपने शनि का जाप करना है रात्रि के समय। उसकी विधि भी मैं आपको लिख करके दे दूंगा, ऑडियो के माध्यम से भी बता दूंगा। ठीक है। अब देखिएगा, एक अच्छी चीज भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्या है, आपकी हथेली में एक रेखा बन रही, धीरे धीरे जो है ये यहाँ तक तो पहुँच गई है, लेकिन कहाँ पहुँच रही है, सूर्य पे पहुँच रही है, सूर्य की तरफ आ रही है। ये आपको जीवन काल में रहस्यमय बना रही है, लेकिन कुछ मामलों में उदासीन रखेगी। लेकिन संत, लेकिन तेजस्वी और जबरदस्त बुद्धिमान और ज्ञानवान व्यक्तित्व आपका रहेगा। आपको आत्म साक्षात्कार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अपने आप को आप जब ये रेखा पूरी हो जाएगी तो बहुत जल्दी जान जाएंगे आप कौन हैं, क्या करने आए हैं, किस लिए आए हैं। इस रेखा की वजह से आप चीज़ों को समझ जाएंगे। अब यहाँ से भी एक रेखा आ रही है, अध्यात्म की रेखा। अब ये किस तरफ करवट लेती है उस तरफ पता चलेगा, लेकिन धर्म और अध्यात्म में भी आपकी रुचि अच्छी खासी रहेगी। यहाँ पे से आप देखेंगे इस प्रकार से भी एक चिन्ह बन रहा। अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप की गुणों में भी वृद्धि होगी। और कहीं ना कहीं जब बृहस्पति पूर्ण रूप से अपना ऊर्जा प्रोवाइड करेगा इस साइन को, तो त्रिगुणात्मक फल देने वाला होगा। किन चीज़ों में मैंने अभी बताया ना, जहाँ संतान की तरफ से सुख मिलेगा, परिवार का सुख मिलेगा, परिवार की तरफ से चिंताएं नहीं रहेंगी, वहीं ज्ञान का आप पूरा प्रयोग कर पाएंगे। ठीक है ना। और धन के मामलों में अच्छी खासी वृद्धि हो जाएगी। लेकिन इस चिन्ह का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रगति को ये पूरी तरह से रोकता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये उंगली भी साथ साथ में झुक रही है इस उंगली की तरफ। इसका क्या मतलब है कि धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बहुत अच्छी हैं। अपने आराध्य के प्रति, अपने इष्ट के प्रति समर्पण की भावना है। और क्रूरता, निष्ठुरता आपके अंदर नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं दयावान व्यक्तित्व आपका बना रहेगा और ये ताउम्र रहेगा। यहाँ पे ये उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ। यश पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा हमेशा बनी रहेगी। यहाँ पे दोनों उंगलियां लगभग बराबर हैं। अगर हम ध्यान से देखते हैं तो क्या है, बराबर हैं लगभग। धन और यश की भूख आपके अंदर है। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी है। और ज़्यादातर मात्र जीवन का लक्ष्य यही दिखाई दे रहा है कि मेरा कार्य जो है बहुत सुंदर स्थिति में जाए और धन और मान सम्मान जो है प्रचुर मात्रा में मुझे मिले। ये आपका लक्ष्य यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस लक्ष्य की ओर आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये उंगली भी पूरी तरह से झुकी हुई है इस उंगली की तरफ। क्या बता रहा है, धन कमाने की ललक अच्छी खासी है आपके अंदर, लेकिन ये इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। तो धन के प्रबंधन में कमी भी दिखाई दे रही है। लेकिन एक चीज और है, ये बहुत ज़्यादा चिपक रखी है।
आपके अंडर में काम करने वालों की संख्या अच्छी खासी रहने वाली है आने वाले समय में। तो जो धन के मैनेजमेंट में कमी है उस चीज़ को वो लोग संभाल लेंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ये यहाँ पे बता रही है। अब एक चीज़ देखिएगा, सभी उंगलियों का कहीं ना कहीं झुकाव यहाँ पे शनि की तरफ है। शनि के जो नेगेटिव प्राकृतिक गुण हैं उनमें ये वृद्धि कर रहा है। ऐसे में व्यक्ति कई बार जीवन में दुखी सा रहता है, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलती है, तो कभी कभार ये चीज़ें भी रहेंगी। अब आप देखेंगे सभी उंगलियों में जो है ऊपर की ओर इस प्रकार से शानदार रेखाएं स्पष्ट रूप में दिखाई दे रही हैं। ये क्या बता रहा है कि आप व्यवहारिक हैं, आप कार्यकुशल हैं और एक फ्रेंडली नेचर के व्यक्ति हैं, और इस चीज़ का फायदा आपको अपने जीवन काल में निश्चित रूप से मिलने वाला है। इस चीज़ को भी ये बता रहा है। अब अंगूठा देखें क्या बता रहा है। ये पहला पोरवन नुकीला और लंबा सा है। इच्छा शक्तियां बहुत ज़्यादा हैं आपके अंदर और काम के प्रति जिद्दपना भी है। यहाँ पे सेकंड पोरवा अच्छा खासा लंबा आपका है। ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं तर्क शक्ति भी आपकी बहुत बेहतरीन है। कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी बात को लॉजिकल तरीके से रखने में आपको कहीं ना कहीं माहिरता हासिल होने वाली है। लेकिन कहीं ना कहीं स्थिति जीवन काल के 40वें वर्ष के बाद ही बहुत बेहतरीन दिखाई दे रही है, भौतिक अगर उसमें देखें तो। वैसे तो 38वें वर्ष से ठीक है। अब यहाँ पे दोनों के बीच में एक यव का साइन बन रहा है, बहुत सुंदर। क्या है, भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी आपका है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व भी आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। माने क्रूरता निष्ठुरता नहीं रहेगी। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये रेखा इस तरह से आ रही है और देवगुरु बृहस्पति को टच कर रही है, पहुंच नहीं रही है, केवल टच कर रही है। सुबह उठते ही 3 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस जाएगा। उठते ही धन, उठते ही फिजिकल बॉडी की तरफ, उठते ही कामुकता की तरफ ध्यान जाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे सेकंड लाइन देखें, बुद्धिमत्ता बहुत ज़्यादा है, बौद्धिक स्तर बहुत कमाल का है और सकारात्मक सोच और क्रिएटिविटी आपके अंदर है। इस चीज़ को ये बता रहा है। जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई और यूं जारी है और एक रेखा इधर से यूं जारी है। थोड़ा चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। जीवन में प्रगति तो करेंगे लेकिन ये निश्चित है उसके पीछे थोड़ा संघर्ष रहेगा। एक आम मनुष्य से ज़्यादा संघर्ष दिखाई दे रहा है। कई बार उतार चढ़ाव और अस्थिरता का भी सामना करना पड़ेगा जीवन में, ये निश्चित है। हाँ, धार्मिक प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा रहेगी, अध्यात्म में बहुत अच्छी रुचि रहेगी और यात्राओं का भी जो है आपको मौका मिलेगा। ये यहाँ पे जो है केतु में बनी हुई ये चिन्ह यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है। करियर और धन की रेखा एकाएक मस्तिष्क रेखा पे रुक रहा है, ये ठीक नहीं है। जल्दबाजी में कोई भी फैसला न ले, आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। करियर और धन के मामले में जल्दबाजी में लिया गया फैसला एनालिसिस करके चीज़ों का, ठीक है ना, चीज़ों का विश्लेषण करके तब जाके अगर निर्णय लेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर आप देखें 38वें वर्ष से एक रेखा इस तरह से आ रही है, लेकिन फिर 50वें वर्ष तक है ठीक कि चीज़ें कहीं ना कहीं सामान्य होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन उसके बाद अगर आप फिर देखें तो फिर वो छूट रहे, भावनाओं के वशीभूत होकर गलत निर्णय ले सकते हैं। फिर आप देखेंगे 56वें वर्ष तक चीज़ें अच्छी जा रही हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करिएगा अगर आपने अपने करियर में और अपने धन में स्थायित्व पाना है तो इस चीज़ का विशेष आप ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से लकीरें नीचे की ओर दिखाई दे रही हैं। ये बता रही हैं कि देखिएगा कहीं ना कहीं लग्जरी लाइफ की तरफ
बहुत ज़्यादा आपका आकर्षण रहने वाला है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, एक चीज़ दिखाई दे रही है आपकी हथेली में, जो आपकी रिंग फिंगर है उसके नीचे का जो ये भाग है, इसमें रेखा तो बहुत अच्छी है, मान सम्मान प्रतिष्ठा देने वाली है। लेकिन सूर्य का पर्वत वर्तमान समय में ऊर्जा पूरी तरह से प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। और जब हथेली में सूर्य का पर्वत प्रॉपर तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करता है, तो ये यकीन मानिएगा कि व्यक्ति जो प्रयास करता है वो प्रयास पूरे रूप में सफल नहीं हो पाते हैं। व्यक्ति जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट उस व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। जो व्यक्ति के अंदर क्वालिटी रहती है, जो योग्यता रहती है, चीज़ें उस तरह से उभर कर नहीं आती हैं, निखर कर के नहीं आती हैं। ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है तो व्यापार में वो वास्तविक विस्तार, वो फैलाव, वो नाम और यश, वो ब्रांड बनकर नहीं उभर पाता है जिसके लिए वो व्यापार में गया है। अगर ऐसी स्थिति में व्यक्ति नौकरी कर रहा हो तो वास्तविक ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। माना एक सरल और सहज तरीके से जीवन नहीं चल पाता है, रास्ता नहीं मिल पाता है, और आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा दृढ़ नहीं रहती है, अच्छी नहीं मानी जाती है। ऐसे में इसका क्या मतलब है? क्योंकि ये सूर्य बताता है कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो पूरी तरह से सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं है, जिसके कारण जो शारीरिक स्वास्थ्य है, जो खुशहाली है, जो उत्साह है, जो ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है, ये प्रॉपर तरीके से आपके पास उपलब्ध नहीं है। क्या करना चाहिए? दिव्य सूर्य क्रिया ऐसे लोगों को निश्चित तौर पे करनी चाहिए, अनुशासनात्मक ढंग से, टाइमबद्ध तरीके से और दिए गए समय तक। यदि आप सूर्य क्रिया करते हैं तो आप देखेंगे कुछ ही समय बाद धीरे धीरे आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आना शुरू हो जाएंगे, और इसका सीधा सीधा असर आपकी जीवन के तमाम आयामों पे पड़ना शुरू होगा। कैसे पता चलेगा? जैसे जैसे आपके शारीरिक चक्कर सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आएंगे, वैसे वैसे आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी हो जाएगी, बहुत ही अच्छी होगी। आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होता जाएगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। तब ये समझना चाहिए कि हमारे जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आने बैठ गए हैं। और फिर क्या होगा? चाहे शारीरिक स्वास्थ्य है, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली है, चाहे उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, ये हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो मैं ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूँ, करने की कोशिश करें, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बुध का पर्वत पे रेखाएं हैं, मानी सेवा भाव भी आपके अंदर है, व्यापार के गुण भी आपके अंदर अच्छे हैं, लेकिन बुध यहाँ पे जो है दबा हुआ है। और बुध दब जाए तो वाणी की जो वास्तविक शक्ति है वो व्यक्ति के पास नहीं रहती है। व्यक्ति का जो आकर्षित करने वाला व्यक्तित्व है उसमें थोड़ी सी कमी आ जाती है। और ये व्यापार का ग्रह है, अगर ये थोड़ा अनबैलेंस हो जाता है तो व्यापार मध्यम स्थिति में रहता है। क्या करना चाहिए इसके लिए? जब भी बुध बहुत लो स्थिति में हो या अनबैलेंस हो किसी तरह से हथेली में, तो ऐसे लोगों को खान पान पे विशेष ध्यान देना चाहिए। हरी सब्जी है, हरे फल हैं, हरी दालें हैं, खाने में से ज़्यादा यूज आपको करना होगा। एक हरा रुमाल अपने जेब में या अपने ऑफिस के बैग में ज़रूर रखें, सिंबल के तौर पे। इसको हाथ मुंह वगैरह ना पहुँचे, प्रयोग ना करें। सुबह ब्रश करने के बाद कुछ दिन तक, 11 दिन है, 21 दिन है, 51 दिन है, जितना भी आप कर सकते हैं, ब्रश करने के बाद खाली पेट 2 पत्ती तुलसी का सेवन करें।
सुबह स्नान करने के बाद 3 महीने तक अगर एलर्जी नहीं है तो चंदन की खुशबू वाला एक परफ्यूम आता है, इत्र नहीं लेना है, परफ्यूम आता है, थोड़ा थोड़ा अपने बदन पे जरूर डालें। और सुबह और शाम किसी शुद्ध स्थान में बैठ के या खड़े होके, जैसे भी आपको ठीक लगे, गायत्री मंत्र का पाठ जरूर करें। गाकर मन से गा के, चाहे 1 बार करें, चाहे 11 बार करें, 21 बार करें, 31 बार करें, 51 बार करें, 108 बार करें, जितना आप कर सकते हैं। बिना माला जपे बोल बोल कर पाठ करें। अगर 3 महीने तक आप ये चीज करते हैं तो आपका बुद्ध निश्चित रूप से अच्छी अवस्था में आ जाएगा और आपके पूरे व्यक्तित्व को निखार करके रख देगा। और जब व्यक्तित्व ही निखर जाएगा तो फिर और क्या चाहिए, ठीक है ना। तो बुद्ध के लिए बहुत सरल और बहुत पावरफुल उपाय है ये। अब यहाँ पे देखेंगे, हमने मंगल को नहीं देखा है। आपके दोनों मंगल बहुत अच्छे हैं और सुंदर सा प्रभाव आपके जीवन पर दे रहे हैं। कैसा भी है, लेकिन पराक्रम आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव रहने वाला है। और जीवन में कितनी भी परेशानी आए, समस्याएं आ जाएं, लेकिन हार नहीं मानेंगे। हार मानने वालों में से नहीं हैं आप। लगातार लगे रहेंगे, जूझते रहेंगे, सफल होकर लौटेंगे, ये आपकी हथेली का मंगल कह रहा है। और आपका जो नेचर है वो भी बड़ा अलबेला है, दूसरों की सेवा के लिए भी तत्पर रहेंगे, दूसरों के साथ खड़े होने वाले लोगों में भी आप यूनिक रहेंगे, दूसरों की मदद करने के लिए भी हमेशा तत्परता रहेगी, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। एक बात बहुत अच्छी है, अपने कामों में लगे रहेंगे बड़ी मुस्तैदी से, और जो व्यक्ति मुस्तैदी से लगा रहता है एक दिन सफल हो जाता है। ये आपकी हथेली यहाँ पे कहती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पे अगर चंद्रमा की स्थिति देखें, चंद्रमा हल्का अनबैलेंस है, अभी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा इसको। तो शुक्र के साथ मिलकर कभी कभी जो है मानसिक परेशानी को जन्म देता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी कभी मन ठीक नहीं रहेगा या इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं, ठीक है ना। और थोड़ा सा जो है शुक्र से संबंधित परेशानियां, मानी जैसे गुप्त परेशानी है, वीर्य रोग है, मूत्र रोग है, या पेट की प्रॉब्लम है, आंतों की प्रॉब्लम है, या अन्य प्रकार की शुक्र से संबंधित परेशानियां कहीं ना कहीं जो है हावी हो सकती हैं। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। और इसके लिए एक सुंदर सा उपाय दूंगा। उपाय में सब कुछ मिला के इस प्रकार से दूंगा, आप कर सकें और उसका जबरदस्त फायदा पा सकें। यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपकी ये प्रथम रेखा, ये है आपकी स्वास्थ्य की रेखा। यहाँ पे कुछ इस प्रकार बन रखी है, कुछ रेखाएं काट रही हैं। तो कहीं ना कहीं हार्मोनल जो सिस्टम है, स्वास्थ्य के मामले में, आरोग्य के मामले में, तंदुरुस्ती के मामले में अभी कुछ समय तक प्रभावित कर सकता है स्वास्थ्य को, तो थोड़ा ध्यान रखें। सेकंड लाइन आप देखेंगे, ये है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये रेखा भाग्य रेखा से जो है संबंध रखती है, तो भाग्य रेखा भी कहीं ना कहीं आधी अधूरी दिखाई दे रही है। तो अभी कुछ समय तक, लगभग 2.5 से 3 महीने तक, 2.5 से 3 साल तक धन और करियर के मामले में अभी पूरी तरह से अस्थायित्व तो नहीं दिखाई दे रहा है। चीज़ें ठीक रहेंगी, चलता रहेगा काम, बहुत बड़ी दिक्कतें नहीं रहेंगी, लेकिन जो अस्थायित्व है उसको पाने के लिए अभी थोड़ा समय का इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, तीसरी रेखा आपकी बहुत अच्छी है, ग्रह नक्षत्रों के सुंदर और पुष्ट होने पे, बैलेंस में आने पे। और ये आपके ऊपर है, आप ग्रहों को किस प्रकार से बैलेंस में लाते हैं। आपको सुख जरूर मिलेगा, आपको अपने स्वास्थ्य, अपने धन और अपने ऐश्वर्य भोगने का बहुत अच्छा सुख मिलने वाला है। इस बात की ओर ये रेखा इंगित कर रही है। 3 रेखाएं हैं, अच्छी विद्या और अच्छा धन आपको जीवन में प्राप्त होगा, और उसके साथ साथ जो है तमाम प्रकार के सुख भी आप भोग पाएंगे। ये आपकी हथेली की मणिबंध की रेखाएं यहाँ पे कहती हुई नजर आ रही है।
अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से ऑडियो के माध्यम से और लिख करके आपको भेज रहा हूँ, उसी रूप में करिएगा, बहुत अच्छा लाभ आपको होगा। लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा आप उपायों को किस रूप में करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।